Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. धुरंधर मूवी आई है, सक्सेसफुल हो चुकी है, क्या लग रहा है, क्या रीजंस है? देखो न्यूमरोलॉजिकली बात करूँ उस मूवी का जो मूलांक है वो अगर मैं पूरा ओवरऑल बात करूँ ग्रोथ की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, कमा रही है लेकिन थोड़ा सा वेट। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक्टिंग। क्या है मूलांक 2026 का, कैसे रहने वाला है, सारा कुछ बताइए आप। शार्प माइंडेड होते हैं, चीज़ों को बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बट इनका शॉर्ट टेम्पर भी थोड़ा देखा जाता है। बट ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी। थोड़ा सा गुस्से वाले भी होते हैं, थोड़ा सा शांत भी होते हैं। पर इनका एक प्रॉब्लम ये होती है, ये डिसिप्लिन होते हैं तो बहुत अच्छा जीवन में करेंगे तो कंफर्म है। अगर ये डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इनके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। जितना भी मेहनत करेंगे हो सकता है आज बहुत ऊपर गए, अचानक से नीचे आ जाएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं अचानक से रातों रात स्टार हो जाते हैं, फिर अचानक से गायब। और जो मेहनत करके आते हैं ना, अब अक्षय खन्ना को देखो, आज जो आज फेमस है कि अचानक से हुए नहीं, इनकी बहुत साल की मेहनत है और ये शुरू से टैलेंटेड रहे। 8 नंबर है। आईपीएल में ये चीज बोलूंगा, जैसे पिछले साल नए चेहरे निकल के आए थे, इस साल और नए चेहरे निकल के आएंगे। क्या बात, और वही ग्रो करेंगे इस साल। मतलब नए लोग क्रिकेट में छाने वाले हैं। बिल्कुल यूथ आएगा, नया चेहरा आएगा, नया चेहरा चलने वाला है 2026 का आईपीएल में। अगर चला देख लेना वीडियो दोबारा। और इस बार आप देखिएगा, इसमें मैं 3 नाम बता देता हूँ, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश 2 और ये जो अपना बंदा है क्या नाम है, आयुष, ये तीनों इस बार छाएंगे। ये 3 भाई साहब 2026 आने ही वाला है। और आज जिस गेस्ट को मैं लेकर आया हूं, आपने इनको हमारे चैनल पे बहुत बार देखा है, क्योंकि जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है ना, तो हम अदर्स जी को भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि जो उनकी प्रेडिक्शंस है ना, वो मेरे लिए काफी ज्यादा कामयाब रही है। मेरी लाइफ बदली है, तो होप सो आपकी भी बदलेगी। क्योंकि 2026 जब आप अपने बारे में जानोगे ना, वो ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे जिसको सुनकर आप हिल जाओगे कि क्या क्या चीजें होने वाली है। आज मूलांक के अकॉर्डिंग हम 2026 को पूरा एनालाइज करेंगे, 1 से 9 तक जानेंगे, और 2026 में क्या क्या घटनाएं होने वाली है उनके बारे में भी बात करेंगे। और भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसे रहस्यों में बात करेंगे जिस पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत करते हैं हमारे प्यारे आदर्श जी का। कैसे सर आप? थैंक यू सो मच वैभव, बहुत ही शानदार हो। आई होप तुम भी बहुत अच्छे होगे। सर मेरी जर्नी के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, सर ने मेरा नाम बदला था कुछ टाइम पहले। उससे पहले ना ही व्यूअरशिप थी, ना ही कंपनी थी, ना ही कुछ था। आज अंडर एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा स्पेस भी मिला हुआ है, और टच वुड चीजें बहुत अच्छी चल रही है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, व्यूअर्स, और साथ में काम। बहुत सारी चीजें इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ हिम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए। और मैं एक चीज और बोलूंगा वैभव, ये सारी चीजें इसलिए हुई है कि तुमने उस पर बिलीव किया। अगर तुम बिलीव नहीं करते तो शायद ये चीजें थोड़ा सा और लेट हो सकती थी। कहते हैं जब आप बिलीव करते हो तो यूनिवर्स भी आपको देना चाहता है। बिल्कुल। यस, मैंने देखा है न्यूमरोलॉजी का जितना फायदा है, उतना मैं पहले ऐसे सोचता था। मेरे को लगता था न्यूमरोलॉजी इज ओनली अबाउट नंबर्स। पिछली बार भी जब हम इस पॉडकास्ट में बैठे थे, हमने लास्ट नेम न्यूमरोलॉजी पे ही मतलब एंड किया था। आज मैं ना स्टार्ट ही नेम न्यूमरोलॉजी से चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। राइट है ना? नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए, क्योंकि आपने जैसे मेरी भी हेल्प करी है। क्या है नेम न्यूमरोलॉजी से? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, नेम न्यूमरोलॉजी का टर्म आने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि नेम की एक एनर्जी होती है। क्योंकि वैभव, जब आपका इस दुनिया में जन्म हुआ था ना, तो आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है। बिल्कुल, डेट, मंथ और ईयर। लेकिन आपका नाम आपकी परिवार देता है, और आपको पूरी लाइफ लोग आपके डेट से नहीं जानते हैं, आपके नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं। तो यानी कि इस दुनिया में जब आपका डेट ऑफ बर्थ के बाद दूसरी आइडेंटिटी है ना आपका, वो आपका नाम है। और नाम की एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि जो आपके नाम है इसमें अल्फ़ाबेट है, और हर अल्फ़ाबेट के नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ नंबर्स में, जैसे 1 नंबर है AIJQY, ये अल्फ़ाबेट 1 नंबर की बात करते हैं। BKR, ये अल्फ़ाबेट 2 नंबर की बात करते हैं। ठीक है। CGLS, ये 3 नंबर है। ठीक है, नंबर्स है, मतलब नंबर है, यानी कि ये अल्फाबेट है। हाँ। ये इन नंबर को डिकोड करते हैं। ठीक। मतलब BKR है। हाँ। जिनका भी अल्फा B होगा, K होगा, R होगा, ये 2 नंबर है। 2 नंबर है। 2 नंबर को मतलब 2 नंबर की एनर्जी को वाइब्रेट करते हैं। किसी का CGLS है, अल्फाबेट है मान लो, तो वो 3 नंबर की एनर्जी को रूल कर रहे हैं। जिनका DMT है, वो 4 नंबर है। 4 नंबर। HENX, हेनेक्स 5 नंबर है। UVW 6 नंबर की एनर्जी है। OZ 7 नंबर की एनर्जी है। PF 8 नंबर की एनर्जी है। तो ये जो अल्फाबेट मैंने बताया ना, A to Z, ये हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर की एनर्जी को अलाइन करते हैं। 9 नंबर को हम नहीं करते, क्योंकि ये मैं फॉलो करता हूँ कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को। एक्चुअली नेम न्यूमरोलॉजी में भी बहुत अलग अलग टाइप की न्यूमरोलॉजी है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, कबाला न्यूमरोलॉजी है। तो मैं कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करता हूँ।
क्योंकि 9 नंबर की आपने बात की, तो मैं इसका रीजन ये है कि जब 9 नंबर के साथ आप किसी भी नंबर को ऐड करते हो ना, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो सेम नंबर आता है। अच्छा, यानी कि 9 में 1 ऐड करो, क्या आएगा? 1 10 आएगा, आएगा। 10 का 1। 9 में 2 ऐड करो, 9 में 2 ऐड करूंगा 12। 11 से क्या आया? 2 आया। तो 9 नंबर की एनर्जी क्या है? सेम है, यानी कि वो यूनिवर्सल है। अच्छा, ओके, समझ गया। मतलब हम जो भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब उस एनर्जी को न्यूमरोलॉजी चाइल्ड ने फॉलो ही नहीं किया, कि कहते हैं 9 नंबर नहीं, 1 से लेके 8 नंबर तक की हर अल्फाबेट की एक एनर्जी और एक वाइब्रेशंस है। तो जब हम नाम किसी का रखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाम की एनर्जी आपकी लाइफ को 100% ट्रांसफॉर्म करती है। और आप देखिए कितने सेलिब्रिटीज अपने नाम पे काम कर रहे हैं। अभी मूवी आई है थम्मा, THAMA होना चाहिए, THAMM आ गया। क्यों है? न्यूमरोलॉजी है। क्या ये एक मूवी आई थी सैयारा, उसमें भी देखो, उसमें भी न्यूमरोलॉजी था, आई थिंक AA यूज करा था उन लोगों ने, और वो तो सुपर डुपर हिट गई है वो मूवी। भाई ये लोग फॉलो कर रहे हैं। क्रिस मूवी को देखो, हाँ, क्रिश में, हाँ, उसमें भी है। क्रिश में भी आई थिंक RR दे यूज है ना। तो नंबर, ये तो न्यूमरोलॉजी है। बिग बॉस देखते हैं सब बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस में बिग की स्पेलिंग क्या है? डबल जी है। अरे भाई साहब, यही तो न्यूमरोलॉजी नंबर्स है। और ये नंबर्स की एनर्जी हर इंसान के साथ अलाइन होती है। और मैं ये बोलता हूँ, आपके पास कितने भी अच्छे नंबर हो, राजयोग लोसु ग्रेड में, कुंडली में, बट आपका नाम आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, यानी कि आपके डेटा बर्थ से अलाइन नहीं हो रहा है, तो लाइफ में आपके बार बार ऑब्स्टिकल आएंगे। मेहनत तो करना पड़ता है सब, लेकिन चाहते ना कि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल ना हो, तो आपके नेम की एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ से लाइन होनी बहुत जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जो कि आपने खुद बताया, जब से आपने अपने नाम को, मैंने आपके नाम की एनर्जी को बैलेंस किया, मैंने बोला आपको पर्सनली कि वैभव आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, बट आपके नाम की एनर्जी आपके साथ लाइन नहीं है। उसको काम करो, उसको बिलीव करो, और आपको रिजल्ट दिखेगा। और 3 से 6 महीने, 3 महीने बाद ही आपने बोला सर आदर्श सर मेरी चीजें, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारी। तो ये नंबर है, ये नाम है। मैं अपने नाम को खुद चेंज किया, ADARS HH किया, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आदर्श पांडे पहले कुछ और था, और आदर्श पांडे आज कोई और है, अभी क्योंकि वो नाम की एनर्जी है। सर के इतने सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं, बुक लॉन्च हो चुकी है, अच्छा खासा इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग है, और सर जानने लग गए हैं। कंसल्टेशंस भी अच्छी है, और वेबिनार्स में से लोग इतना कुछ सीखने आते हैं, कोर्सेज इनके। सब सोच सकते हो चेंज कहाँ से कहाँ है। सर आप एक बार ऑडियंस को बताइए कि आप न्यूमरोलॉजी से पहले क्या करते थे? एक्चुअली मेरा फार्मा बैकग्राउंड था। हाँ। यस, मैं फार्मा इंडस्ट्री में था। मैंने भी फार्मा और MBA किया था ऑलरेडी। कॉर्पोरेट में 8 साल का एक्सपीरियंस था। बट कहते हैं आपकी डेस्टिनी कभी कभी ऊपर वाला लिखा रहता है पहले से, तो वो डेस्टिनी है। मेरे को नंबर्स में समझ में आया, न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने 2019 में सीखा, समझा, जाना, धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू किया। अब मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, वो है डिसीजन। मैंने खुद के लिए डिसीजन लिया कि शायद ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी जर्नी है, शायद मैं जहाँ अच्छा कर ले जाऊंगा। प्रैक्टिस करते करते जर्नी शुरू ऐसी हुई, और आज 5 साल 6 साल इस इंडस्ट्री में हो गया। मुझे आपके अंदर एक चीज़ बहुत पसंद है। मैं सर को बहुत पहले से जानता हूँ, तो स्टार्टिंग से आपको देखता हूँ कि आप पॉडकास्ट के लिए बहुत मेहनत करते हो, बहुत जगह जाते हो, आप हर चीज में मेहनत बहुत करते हो, एंड यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड। मेन चीज मैं देखा, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके अंदर कुट के भरी है। शायद मुझे लगता है एक नंबर्स आप उसका भी सपोर्ट है, हाँ। साथ में आप डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज फॉलो कर रहे हो, तो आपको नंबर्स और फेवर में जा रहे हैं। बिल्कुल है, और ये हर इंसान के लिए है। हर इंसान के लिए, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो 3 चीज जरूरी है, फोकस प्लस कंसिस्टेंसी और प्लस डिसिप्लिन। ये 3 चीजें अगर आपकी लाइफ में हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेहनत तो सब करते हैं, बिल्कुल सर, बट ये हो सकता है अगर ये गैप आ जाता तो थोड़ा सा चीजें चैलेंजिंग आ जाता है। तो इन चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। सर आप मुझे एक चीज बताइए, जो लोग खुद से अपना नाम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने नंबर्स बता दिया, वो नंबर्स को प्लस करके देख लेंगे कि मेरे फेवर में नेम है या नहीं है, क्या वो चीज सही है, या हमें किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए? 100% मैं एक बार बताता हूँ। हाँ। यूट्यूब पे देख करके या इस पे देख के तो आप तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, बट क्या आप सही जगह ऑपरेशन कर रहे हैं कि नहीं, क्या सही प्लेस पे कट कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे नाम में अल्फाबेट की पोजीशन होता है, प्लेसमेंट होता है, साउंड होता है, प्रोनोलॉजी इसको बोलते हैं, एनर्जी कैसी आ रही है। वो नंबर की जो अल्फाबेट आप ऐड कर रहे हो, क्या वो नंबर की एनर्जी आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है? जो नंबर आप डाल रहे हो अपने नाम में, क्या वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है? सर ये साइंस, इसको बहुत डीप स्टडी पढ़ना पड़ता है। मेरे पास आते हैं क्लाइंट, अपने नाम को खुद ही बैलेंस करके पूछता हूं, आपने नाम करेक्शन कराया? नहीं सर, आपका पॉडकास्ट देख के कर लिया। मैंने कहा सर ऐसी एनर्जी मत करिए, डिस्टर्ब कर देंगे। प्रॉपर एक कंसल्टेंसी ले लीजिए, कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और ये पूरी लाइफ आपको रूल करेगा नाम। सही बात, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे पॉडकास्ट पे लोग देख के अपने नाम में AA कर लिए, AA कर लिए, YY कर लिए, कुछ भी कर रहे हैं, और नाम भी बिल्कुल ऐसा नाम है कि चेंज कर दे रहे हैं। नाम चेंज करना जरूरी है, लेकिन उसका साउंड मत चेंज करो। आपका नाम वैभव है तो वैभव ही होगा। समझिए मेरी बात को। मेरा नाम आदर्श है तो आदर्श ही है। लोग अपने नाम को कनिका को कोनिका कर दे रहे हैं,
मैंने देखा है, कोनिका हो गए, कनिका को कोनिका क्यों कर दिया भाई? चेंज हो गया नाम। आकाश थे, पता नहीं क्या, एक बंदा आया था मेरे पास, उसने अपने नाम की एनर्जी साउंड ही चेंज कर दी। यार नाम इंपॉर्टेंट है। और नाम को देखो, नाम दो तरीके से होते हैं, या तो नाम हम रिशिफ्ट कर देते पूरा चेंज, जैसे अक्षय कुमार का नाम राजू भाटिया है, पूरा चेंज हो गया। अजय देवगन का नाम विजय देवगन है, अजय कर लिया, ये समझ में आता है एनर्जी। बट उसी नाम को आप गलत तरीके से साउंड दे रहे हो तो गलत है। सर डबल एन जो देवगन में है, ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल, देवगन में DEVGAN था, अब GN हो गया, ये हटा दिया उन्होंने। और ये जो कार्तिक आर्यन का भी नाम है, आपको क्या लग रहा है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आया था? नहीं, कार्तिक आर्यन को तो बैलेंस है ना, बैलेंस्ड है, उनका नाम बैलेंस है, लेकिन उनका रियल नेम था? हाँ, उनका नाम कार्तिक आर्यन ही है। ठीक है, ठीक है, नहीं कार्तिक आर्यन नहीं, उनका नाम कार्तिक और कुछ था, जो सरनेम उनका कुछ और है। हाँ, उन्होंने आर्य लगाया, यस, वहां पे आ गया न्यूमरोलॉजी। कार्तिक आर्यन की जो एनर्जी वो बैलेंस है, मैं इसकी बात कर रहा था, वो मतलब हाँ बरोबर है। यस। अभी उनको देखिए, नुसरत भरूचा है, बहुत उन्होंने अपने नाम में चेंज किया। आयुष्मान खुराना है, उन्होंने अपने नाम में चेंज। तो नाम की एनर्जी को अलाइन कर रहे, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज फॉलो कर रहे हैं, बट ये होता आप उस पर कितना बिलीव करते हैं, उसको कितना आप मान रहे हैं। एक नेम न्यूमरोलॉजी से एक मेरा और क्वेश्चन है, मैंने देखा कि कुछ फीमेल्स जब शादी कर चुकी होती है, वो क्या करती है ना, हस्बैंड का सरनेम यूज करती है, साथ में अपना सरनेम भी लगाती है। मैंने फील किया, मुझे नहीं पता है कितनी बात सच है, दे आर वेरी डोमिनेटिंग इन द हाउस, मतलब वो डोमिनेट ज्यादा करती है और उनके हस्बैंड्स कम करते हैं। क्या ये है कि ओवर नेम एनर्जी ले रहे हैं वो, क्योंकि वो एक हस्बैंड का सरनेम या खुद का सरनेम भी इंक्लूड करना? और क्या ये चीज सही है कि औरतों को अपना सरनेम मतलब भी लगाना चाहिए विद हस्बैंड सरनेम, या सिर्फ हस्बैंड का ही सरनेम यूज करें? मुझे आप बताइए। नहीं देखो, ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है। देखो, मैं ऐसे बोलता हूँ कि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है यार, उनके फादर की आइडेंटिटी, जहाँ भी जो लड़की, अब मान लीजिए मैं आपको, मेरा नाम आदर्श पांडे है, शादी के बाद मेरा नाम आदर्श शुक्ला हो गया, मुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। मेरी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है, वो गर्ल्स है, फीमेल, इसका मतलब है नहीं कि अपनी आइडेंटिटी बदलते। बट यस, पहले चीजें होती थी, लेकिन आज के समय में जो गर्ल्स है वो डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट भी है, और अपने पर उस पे सरनेम यूज कर रही है। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ यूज करो, अच्छी है, लेकिन वो एनर्जी आपके लिए अच्छी होनी चाहिए बस। मान लीजिए आपका नाम मान लीजिए वैष्णवी है, मान लो वैष्णवी शर्मा थे आप, शादी हो गई किसी पांडे से, एग्जाम्पल वैष्णवी शर्मा या वैष्णवी पांडे या वैष्णवी शर्मा पांडे, ये एनर्जी आपके लिए कौन सी फेवरेबल है? क्योंकि ये चीज भी तो है, ये जानना जरूरी है ना। नाम बढ़ा रहे हैं तो उसका नंबर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, नंबर चेंज होगा, यस, है ना। और वो रिलेशनशिप को सूटेबल है या नहीं, ये भी नहीं पता। तो मैंने क्या बोला, बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो शादी के पहले कोई और नाम था, शादी के बाद नाम चेंज हुआ, तो हम हमेशा ये बोलते हैं नाम की एनर्जी आपके सुटेबल होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, चाहे वो आपका नाम सरनेम हो या आपके हस्बैंड का सरनेम हो, या बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो अपना नाम सरनेम लिखती है, अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम, फिर सरनेम, ऐसा भी है, अलग अलग है, तो वो डिपेंड करता है। बट यस, इंपॉर्टेंट इज दैट योर नेम शुड बी बैलेंस विथ योर नंबर, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके मूलांक भाग्यांक के साथ आपके नाम की एनर्जी लाइन होनी चाहिए, बाकी चॉइस आपका है। सर मैंने एक चीज देखी है, जो पहले के रिश्ते होते थे ना ज्यादा टिकते थे, बट अभी ये जो सोलो नेम्स, सोलो सरनेम वाले रिश्ते हो रहे हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी डिवोर्सेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। राइट। तो मैंने ये फील किया था कि पहले का ही टाइम ठीक था, जब वो ये लोग समझते थे कि हस्बैंड सरनेम यूज कर रहे हैं तो इज इट ओके। इसका उसमें और भी फैक्टर है, इसका फैक्टर ये नहीं, इसका फैक्टर मैंने अभी बोला सेल्फ डिपेंडेंट। पहले फीमेल्स बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड बाहर रहते थे, महिलाएं घर का काम संभालती थी, वो तो इम्पोर्टेंट बहुत। अब धीरे धीरे क्या चीजें बदल रही, माइंडसेट बदल रहा है, लोगों को ये लगता है कि लड़की को भी लगता है यार मैं खुद अर्निंग कर रही हूँ, मैं घर का काम भी कर रही हूँ, बाहर का भी काम कर रही हूँ, तो मैं किसी का क्यों सुनूं, जो कि सही है। तो यानी कि ये फीमेल को भी साथ साथ मेल को भी समझना है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। फीमेल को, अगर मेल को क्या लगता है, मेल में ही कि मैं मेल हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, जो उन्होंने अपने पेरेंट में देखा था, अपने ग्रैंड पेरेंट में देखा, तो उसी को फॉलो कर रहे हो, नहीं करना है। समय के साथ आपको भी उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक फीमेल जब घर के बाहर जाती है, घर का भी काम देखती है, बच्चों का काम देखती है, घर के क्या वो जॉब जारी क्या उसको नहीं देख रही है, यानी कि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अधिकार नहीं उस पर जता सकते, उसको बैलेंस करना आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कम्युनिकेट करिए, आपको उसे भी टाइम देना पड़ेगा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, उसकी इमोशंस को समझना पड़ेगा। आज के समय में ये बहुत जरूरी है। पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी, पहले होता था कि मेल बाहर का काम, देखो ऐसा समझो, जो जैसे हमारा लेफ्ट हैंड है ना, ये रिसीवर है, हाँ, यानी ये फीमेल का हाथ है, शिव शक्ति का भी तो एक, यस, और ये कौन है, मेल का हाथ है, मतलब मेल मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। पहले ऐसे समझो, लेकिन आज के समय में दोनों इंपॉर्टेंट है। आप समझो,
अगर आपका अभी लेफ्ट हैंड कुछ हो जाए तो क्या आप कुछ काम करते हो? नहीं। इसलिए बोलते हैं दोनों हाथ जरूरी है। ये पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ यही है। अगर एक भी डिस्टर्ब हुआ ना तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाता है। सही कह रहे हो। ये पावर है, दोनों को बैलेंस करना आपका काम है। तो जो चीज पहले थी आप उसी चीज को फॉलो मत करिए। कभी पहले सुना था पेरेंटिंग कोच, नहीं, कभी भी नहीं। रिलेशनशिप कोच, कभी मैरिड लाइफ कोच? आज से 5 साल में क्यों है? क्योंकि चीजें बदल रही हैं। आज के भी बल्कि पुराने लोग हंसते हैं इन सब चीजों पे कि क्या हो रहा है। मेरे पापा बोले पेरेंटिंग कोच बताओ, आपको अब ये पेरेंटिंग करना सिखाएंगे? अरे पहले लोग पहले के भाई 8-8 10-10 बच्चे हो जाते थे, बड़े हो जाते तो पेरेंटिंग कोई करता था। आज पेरेंटिंग कोच है क्योंकि चीजें बदल रही चीजें change हैं, हो। माइंडसेट बदल रहा है और सच में इसकी नीड है लोगों को। समझो मेरी बात को। बिल्कुल सही बात। तो समय के साथ चीजें जब बदलेगी ना वो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि वो ये ना, सब लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं। और पहले लड़कियों को मेरे हिसाब से ज्यादा कंट्रोल में, ये जो करने से गलत था वो। अब फ्रीडम चीजें मिलेगी, कहीं भी चीजें चेंज होगी। Yes. सबके सर्कमस्टेंसेस। देखो मैं ये बोलता हूँ वो हर चीज जरूरी है। पेरेंट्स अगर फ्रीडम दे रहे तो आप बच्चों को भी समझना है बिल्कुल कि फ्रीडम अच्छी चीज है, लेकिन कहाँ पे बहुत ज्यादा भी फ्रीडम दिक्कत दे रही है। तो ये आपको सारी चीजों को मैनेज करना है। मेरे पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसी पार्टीज का इतना वो नहीं। आज की डेट में सब चीजें आ चुकी है, तो इसलिए लोग ज्यादा बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो हर चीज को आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं, बहुत सारे घर के बच्चे आज भी बहुत वेल मेंटेन है, एजुकेशन है, अपने परिवार का ध्यान रखने हैं, अपने बच्चों, उनको पता है मेरे पेरेंट्स के लिए क्या सही है क्या गलत है। ये भी आपको देखना है। ये मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट यस 8 भी 10 से 12% 20% है। एक्चुअली ये भी डिपेंड करता है आप किन के साथ उठते बैठते हो, आपके दोस्त कैसे, हमारी संगत कैसी है। और ये सिर्फ बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी है। क्या आपको लगता है 50 साल का पर्सन क्या वो सही संगत में है? हो सकता है सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, ड्रिंक नहीं करता, लेकिन अभी 10 इसको छोड़ दो 2-3 महीने 6 महीने बाद पता लगा ड्रिंक कर रहा है। तो समझो मेरी बात को, ये बच्चों पे नहीं बड़ों पे भी अप्लाई होता है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपकी कंपनी कैसी, आप किनके साथ उठते बैठते हो, ये सबके लिए अप्लाई हो जाता है। ये ध्यान रखना है। सर अब मैं 2026 पे आना चाहता हूँ। अच्छा वो आपने नेम न्यूमरोलॉजी को क्लियर करा है, क्योंकि मेरी ऑडियंस के पिछली बार भी कमेंट्स में यही क्वेश्चन थे कि नेम न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा ब्रॉड करो। नहीं, जरूरी है, जानना जरूरी है। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपके नाम की एनर्जी। आपको अपने हस्बैंड का नाम रखना है, रखिए। आपको अपना नाम रखना है, रखिए। अपने सरनेम रखना है, रखिए। अपने ग्रैंडफादर का नाम रखना है, रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि सही है या नहीं। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपके नाम की एनर्जी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इज दैट। परफेक्ट। सर अब मैं एक एक करके सारे मूलांक पर चलेंगे। 2026 आने ही वाला है, तो पहले तो आप मुझे यही बताइए कि मूलांक 1 के लिए 2026 कैसा जाने वाला है, क्या क्या चीजें होगी उनके साथ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, पैसों के मामलों में जिंदगी कैसे रहने वाली, और हेल्थ वाइज वो कैसे रहने वाले हैं। चलिए अब बात करें 2026 की। जैसा कि आपको पता है 2026 आने वाला है, यानी साल आ रहा है 1 का, यानी सूर्य का साल है, एनर्जी का साल है, अग्रेसन का साल है, लीडरशिप का साल है, अपॉर्चुनिटी का साल है। और हर उस इंसान के लिए अच्छा जो जिसका भी मूलांक नंबर 1 से लेकर 9 नंबर कोई भी हो, हर उस इंसान के लिए जीवन में ग्रोथ चाहता था, अपॉर्चुनिटी चाहता था, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, उस हर इंसान के लिए साल बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन अब सूर्य है, सूर्य राजा भी है, लीडर भी है, डोमिनेटिंग नेचर का भी है, अग्रेशन भी है, ईगो भी है, तो ये भी साल बढ़ाएगा हर नंबर का। तो ये सारी चीजों को बैलेंस भी करना है। कुछ अच्छा होता है तो कुछ निगेटिव भी होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। बट यस, ये साल हर उस इंसान के लिए अच्छा जो अपने जीवन में ग्रोथ चाहता था, अपॉर्चुनिटी चाहता था, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। सही टाइम अब आ चुका है। जो भी 2025 में चीजें हुई उनसे आगे बढ़ो। नए साल की शुरुआत नए तरीके से करो। कहते ये 1 नंबर 9 साल के बाद आया है, तो ये 9 नंबर की साइकिल चलती है। तो यानी कि 1 नंबर अब जो ये आया है 2026 से अगले 9 साल बाद आएगा। तो शुरुआत अच्छे से करो, प्लानिंग के साथ करो, अपनी डायरी लो, गोल लिखो, मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो और उसको एक्शन में ले आओ। बिल्कुल सही बात है। और आपको लग रहा है 1 नंबर वालों का बिजनेस भी एकदम बूम करेगा इस बार? देखिए हर इंसान का बिजनेस बूम करेगा, कोई भी नंबर। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपका डिसीजन मेकर कैसा है, आप डिसीजन कैसे ले रहे हो, आप किसके साथ काम करने जा रहे हो, और इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हो, क्या वो आपके नंबर आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। अभी आपने एक चीज बोली है कि किसके साथ आप काम करने चाह रहे हो। मैं सिर्फ काम का नहीं, मैं हर चीज में पूछूंगा। मूलांक 1 के लिए 2026 में कौन से लोगों, मतलब कौन से मूलांक वालों से उनको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, है ना, कौन से नंबर से? देखिए मूलांक 1 वालों का अगर मैं वैसे बोलता हूँ तो 8 नंबर के साथ थोड़ा सा इन टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म, ना तो शॉर्ट टर्म दोस्ती बहुत अच्छी रह सकती है। 1 और 8 वाले दोस्त बहुत अच्छे बन सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म जैसे शादी हो गई, बिजनेस पार्टनर हो गए, इसमें हमको नहीं जाना चाहिए। चैलेंजेस ज्यादा आते हैं, कभी कभी 1 और 1 में भी चैलेंज आ जाता है। 1 भी सूर्य है, राजा, ईगो की प्रॉब्लम आती है। बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक दूसरे को समझ गए हैं, जान गए, तो आप बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। फिर कोई दोनों 1 नंबर है, दोनों राजा है, तो दोनों अपने बिजनेस को इनोवेशन में, आइडियाज में बहुत अच्छा काम करते हैं। सिर्फ 8 नंबर के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी जिनका भी मूलांक 1 है, जिसका भी 1 नंबर है, 10 तारीख है, 28 तारीख है, 19 तारीख को जन्म हुआ है, उनके लिए ये साल बहुत ही शानदार है। तो आने वाला साल भी 1 नंबर है। अच्छा। और ये भी 1 है, तो 1 और 1 डबल 1 हो गया, एनर्जी
बूम हो रही है। बूम हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस बार मिलिए आप लोग, नेटवर्किंग करिए, कम्युनिकेशन करिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करिए, थोड़ा सा अपने स्किल्स पे पैसा लगाइए, अपने ज्ञान पे पैसा लगाइए, अपने नॉलेज पे पैसा लगाइए, अपनी एनर्जी को, जो अपने ज्ञान को, उसको बढ़ाइए। इससे क्या होगा, आप और अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन ईगो आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस ना होइए, ओवर कॉन्फिडेंस होना होगा। होने वाला है। सूर्य पे सर और सूर्य आ गया, थोड़ा सा होगा डोमिनेट मत करिए। फैमिली में ऐसा होता है बहुत डोमिनेटिंग नेचर हो गए हो, रिश्तों को खराब कर देगा। मैनिपुलेट हो गया, मैनिपुलेट कर रहे हो, बार बार चीजों को दिक्कत देगा। तो ऐसा नहीं है, अच्छा भी है तो आपको वो बैलेंस भी करना पड़ेगा। बट यस, अगर कोई इनोवेशन करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, इस बार देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक नंबर वाले, उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस देखने को आएंगे। कोई एक नंबर चेंज की बात करता है, नई शुरुआत की बात करता है। हो सकता है शादी को लेके चेंजेस दिखे, बिजनेस को लेके चेंजेस आए, मैरिड लाइफ को लेके चेंजेस दिखे, बिजनेस में चेंजेस दिखे, प्रमोशन हो जाए या जॉब चेंज हो जाए। अनप्रेडिक्टेबल चीजें भी देखने को मिलेगी, बट वो अच्छे वे में होगी। कहते हैं ना, कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको हो सकता है अभी ये लगे यार मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा, मेरा तो एक नंबर है, लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद आपको ये रियलाइज होगा अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बेस्ट रेमेडी है, सूर्यदेव को जल देना शुरू करिए। सूर्यदेव को जल 100% है। इस बार एक नंबर वाले वैसे सूर्यदेव को जल देना ही चाहिए, बट इस बार हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि साल 1 का आ रहा है। आदित्य स्तोत्रम का पाठ करिए, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाइए और लाल कपड़ों को वियर करिए। सन रेड ऑरेंज, क्योंकि एक नंबर वालों का रेड ऑरेंज येलोइश कलर, जो भी सनलाइट से जुड़ा हुआ कलर है, उसको वियर करिए। उसको वियर करना है, उसको आपको ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज अपने आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की समस्या थोड़ा सा देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य एनर्जी है, तेज है, और उसको आपको बैलेंस करना है। मूलांक 1 वालों के लिए कौन से नंबर फेवरेबल है? सबसे अच्छे है 3 नंबर मोस्ट फेवरेबल दिखे जाते हैं। 3 नंबर नहीं, हमेशा के लिए हमेशा के लिए 3 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर बहुत अच्छा फेवरेबल है। 1 के साथ 4 नंबर न्यूट्रल है। हाँ, 4 नंबर न्यूट्रल में रखता है, 6 नंबर न्यूट्रल में रखता है, 6 नंबर डिपेंड ऑन सिचुएशन न्यूट्रल में डालता है, 7 नंबर न्यूट्रल है। सिर्फ 8 वालों के साथ थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी चीजों के साथ ये निकाल ले जाता है। अब चलते हैं मूलांक 2 पे। मूलांक 2 2026 का कैसे जाने वाला है? अब मूलांक 2 2026 का बहुत ही शानदार है। कहते हैं, ये बोला जा रहा है कि 2 नंबर है चंद्रमा। चंद्रमा 100 में प्लेनेट है, लेकिन 2 नंबर बात करता है कोलेब्रेशन की। बिल्कुल ठीक है, रिलेशनशिप की, क्या शादी होने वाली, टीम वर्क की। यस, जिनका भी मूलांक 2 है और 1 नंबर सूर्य है, तो सर नई शुरुआत, तो शादी की नई शुरुआत, वाह, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत, कोई घर लेना चाह रहे हैं, नई शुरुआत, अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी के साथ, अगर आपको लगता है कि मैं अकेले काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोलैबोरेशन में चले जाइए। बिजनेस को कोलैबोरेशन 2 वालों के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप कर लो। यस, कर लो, कोलैबोरेशन कर लो 2 वालों के साथ, पर डिपेंड करता है किसके साथ करना है, ये भी नहीं। जैसे 2 नंबर वालों को 8 नंबर के साथ, 9 नंबर के साथ और 4 नंबर के साथ थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। यस, पार्टनरशिप नहीं करिए, कोलैबोरेशन में जाइए। कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप में डिफरेंस है, समझिए। पार्टनरशिप का मतलब हो गया एक ही कंपनी में दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ, सही बात है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों अपना अलग अलग प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्या मिलजुल के काम करो, एक ही कंपनी में शेयर ना हो, अलग अलग कंपनी में, दोनों की कंपनी अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे जो दोनों मिलकर शेयर कर रहे हो। सही बात है। कोलैबोरेशन में करो, ऐसा काम करो, तो वो आपके लिए सूट करेगा। टीम वर्क बहुत अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छा करेंगे जितने भी 2 नंबर वाले। यस, टीम वर्क, 2 नंबर वाले टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं। उनको पता है कि कैसे मैनेजमेंट करना है, टीम को कैसे लेके चलना है। इनको ही लेकर आऊंगा। हाँ, 2 नंबर वाले, ठीक है। लेकिन 2 नंबर वाले इमोशनल बहुत होते हैं, इमोशनली डिसीजन जल्दी लेते हैं, बहुत ज्यादा टची हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं 2 नंबर वाले किसी पे भी। तो थोड़ा सा, बट एज के साथ साथ, समय के साथ साथ चीजें बदलती भी हैं। तो इनके लिए बेस्ट उपाय है मेडिटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के साथ अच्छे संबंध बनाइए, इस साल अच्छा रखिए। सूर्य आ ही रहा है, तो इस साल सबको 1 नंबर से 9 नंबर वाले जितने भी हैं, सबको अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, या आपके घर में जो गार्जियन है, जो बड़े भाई हैं, नाना दादा जो भी हैं, उनके साथ अच्छे संबंध इस साल रखने हैं आपको। ये आपको बैलेंस करेगा। 2 नंबर वाले ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें। और एक चीज़ और अच्छी, जितने लोग मीडिया में हैं, आर्ट्स में हैं, वाटर से जुड़ा काम करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, या अकल्ट में है, या सिंगिंग में है, उनको ये साल बहुत अच्छा ग्रोथ देगा, मूलांक 2 वालों को। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और कौन से नंबर मूलांक 2 के लिए 2026 में फेवरेबल जाने वाले, मतलब बहुत अच्छी है? 2 नंबर के साथ इस साल फेवरेबल 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर, 5 नंबर रहेगा, और इसके साथ साथ इस बार उनके लिए फेवरेबल रहेगा 3 नंबर। ये सारी चीज नंबर उनके साथ बहुत अच्छा फेवरेबल देंगे। और मूलांक 2 के लिए 2026 में कौन से नंबर थोड़े मतलब बुरे हैं, फेवर में नहीं है? नहीं, बुरे नहीं कह सकते, डिपेंड करता है, बट हम कॉम्बिनेशन देखें तो 4, 8, 9 के साथ थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। 4, 8, 9 के साथ बैलेंस करना ही पड़ेगा। एनर्जी अपोजिट है दोनों ना। अच्छा, चंद्रमा के साथ राहु है, शनि है, मंगल है, थोड़ा सा अपोजिट देखे जाते हैं। इनके साथ पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप तो नहीं करनी चाहिए, बट इन टर्म शॉर्ट टर्म चलता है, दोस्ती यारी चलती है, कोलैबोरेशन चलेगा। रिलेशनशिप में इन लोगों से दूर
हाँ थोड़ा सा गैप रखिए। थोड़ा सा देखो gap मैंने रिलेशनशिप किस तरीके से मतलब हाँ, दोस्ती यारी में दोस्ती यारी मेरे चलेगा, शादी में शादी में नहीं चलेगा। ठीक। देखो जो लॉन्ग टर्म है, शादी गठबंधन हो रहा है, गठबंधन। एक साथ होने जा रहे हैं, कहते हैं ना दो आत्माओं का मिलन, दो आत्माओं का मिलन, वही है ना। हाँ। तो वही चीज वहां ध्यान रखना है। मुलांग 3 का 2026 कैसा जाने वाला है, सारा कुछ बताइए आप। चलिए मुलांग 3 की बात करते हैं, यानी कि जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को हुआ है। 3 नंबर बात करता है गुरु की, जुपिटर यानी कि मंत्री है, और वैसे ही साल बना रहा है, तो यानी 1 and 3 का बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा देखा जाता है, क्योंकि राजा के साथ मंत्री हमेशा रहता है। तो जितने लोग एडवाइजर है, काउंसलर है, ट्रेनर है, जिनका मुलांग 3 है, उनके लिए साल बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार जाने वाला है। या फिर जितने लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज पे काम करते हैं, कॉपी राइटिंग है, म्यूजिक कंपोजर है, मूवी डायरेक्टर हैं, 3 नंबर वाले हैं, या फिर जितने लोग इंटीरियर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, ये इंडस्ट्री 3 नंबर वालों को बूम करेगी इस साल। क्रिएटिव वाले बंदों में, हाँ क्रिएटिव वर्क हो गया। बट जितने लोग स्पिरिचुअली काम करते हैं, अकल्ट में हीलर है, डॉक्टर है, इनके लिए भी ये साल बहुत शानदार रहेगा, जिनका मुलांग 3 है। 3 आने वाला है। इनको किन लोगों से मतलब बच के रहना चाहिए मुलांग 3 को 2026 में? मुलांग 3 वालों को ऐसे बोला जाता है 6 नंबर के साथ थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, इनके माइंडसेट को लेकर चैलेंज दिखा जाता है, तो 3 और 6 का थोड़ा सा डिसबैलेंस रहता है। बट यस, बाकी नंबर के साथ बॉन्डिंग अच्छी देखी जाती है। कभी कभी 3 वालों की 3 से भी थोड़ा सा देखा जाता है, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम आती है, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, ईगो की वजह से, क्योंकि वो भी गुरु है, ये भी गुरु है, इसको लगता है कि मुझे ज्यादा ज्ञान है, वो लगता है मुझे ज्यादा ज्ञान है, तो तभी है। बट अगर मैं बात करूँ माइंडसेट के लेके, तो दोनों में बॉन्डिंग अच्छी रहती है, बट थोड़ा सा ईगो क्लैश 3 और 3 में कभी कभी देखा जाता है, तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ता है। बाकी वो नंबर के साथ इनकी एनर्जी अच्छी देखी जाती है, बट इसके साथ वैभव सिर्फ मुलांग की नहीं होता, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आपने पर्सनल ईयर भी बताया था। हाँ कंपेटिबिलिटी देखी जाती है, भाग्यांक देखा जाता है, लोसू ग्रेड देखा जाता है। बट यस, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 3 नंबर का, सिर्फ थोड़ा सा 6 नंबर के साथ बैलेंस करना पड़ता है। बाकी और नंबर के साथ इनकी जो एनर्जी है, जो फ्रेंडशिप है, या जो भी मैं बात करूँ बॉन्डिंग है, वो अच्छी देखी जाती है। 2026 में ग्रो करेगी 100%। इस साल उनको नेम फेम वो सब मिलने वाला है। दीपिंदर गोयल देखिए छाए हुए हैं, हाँ ये तो है, 1 नंबर है, 1 नंबर है। देखो वो दिख रहा है। मैं सिर्फ दविंदर गोयल का नाम क्यों ले रहा हूँ, जोमेटो वालों को, क्योंकि उनको सब जानते हैं, और बहुत सारे से 3 नंबर वाले हैं, उनको ग्रोथ है। गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे थे 3 नंबर वाले, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छा करेंगे। जो पॉलिटिक्स में है 3 नंबर वाले, बहुत अच्छा करेंगे इस साल। एजुकेशन रुकी हुई थी, नहीं हो रही थी, PhD नहीं हो रहा, कोई पढ़ाई रुक गई है, इस साल आप कर ले जाओ, छोड़ने वाले 3 नंबर वाले, बहुत अच्छा साल, ये सपोर्ट इनको साल करेगा ही करेगा। सिर्फ 3 नंबर वालों को एक चीज ध्यान रखना, वो है ईगो को बैलेंस करना है, अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत रखना है, सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है, सामने वालों को भी समझना है, समझने की कोशिश, ये सब मिलने की कोशिश करना, तो चीजें अच्छी रहेंगी। इस साल कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितना स्पिरिचुअल रहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र का नाम जरूर जप करिए, गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करिए, आप अपनी एनर्जी को पूरे साल अलाइन करिए, अलाइन करना पड़ेगा। यस, वो सारी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। हम बात करते हैं मुलांग 4 के बारे में। मेरा मुलांग 4 है और अदर जी मुलांग 4 पे आपकी भी रील्स काफी ज्यादा वायरल हो रखी है, और यहाँ तक कि मुलांग 4 की रीलें चलती ही रहती है, बहुत फेमस। पता नहीं ऐसा क्या है इसके अंदर, क्या है मुलांग 4 2026 का, कैसे रहने वाला है, सारा कुछ बताइए आप। चलिए मुलांग 4 है राहु, यानी कि बोला जाता है कि इनका जो ब्रेन होता है वो बहुत खुरापाती होता है, शांत नहीं होता है, सोचते बहुत हैं आप। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख को जन्म है, 13 तारीख को है, 22 तारीख को और 31 तारीख को हुआ, ये 4 को रूल करते हैं। यानी कि राहु है, बोला जाता है ब्रेन है, तो ब्रेन की तरह इनका माइंड होता है, शार्प माइंडेड होते हैं, चीज़ों को बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बट इनका शॉर्ट टेम्पर भी थोड़ा देखा जाता है। बट ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी, थोड़ा सा गुस्से वाले भी होते हैं, थोड़ा सा शांत भी होते हैं। पर इनका एक प्रॉब्लम ये होती है, ये डिसिप्लिन होते हैं तो बहुत अच्छा जीवन में करेंगे, तो कन्फर्म है। अगर ये डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इनके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। जितना भी मेहनत करेंगे, हो सकता है आज बहुत ऊपर गए, अचानक से नीचे आ जाएंगे, तो ये इनको बैलेंस करना पड़ता है। दूसरा, कभी भी शॉर्टकट नहीं जाना है। 4 नंबर वाले जब भी कोशिश करते हैं शॉर्टकट करके, उससे ज्यादा ये और लंबा चला जाता है इनका टाइम। तो शॉर्टकट नहीं करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करना है, प्लानिंग के साथ करना है। कोई भी शुरुआत करने से पहले एक डायरी में इनको लिखना चाहिए कि मुझे क्या करना है जीवन में, मेरा आज का प्लान क्या है। इनका टू डू लिस्ट डेली रहना चाहिए, नहीं तो इनको दिक्कत देता है 4 नंबर। और आ रहा है साल 1 सूर्य जो है वो राहु को सपोर्ट करेगा ही करेगा सपोर्ट करता है। देखिए क्या होता है ना, देखिए राहु और न्यूमरोलॉजिकली में बात करें, और सूर्य जो है वो सपोर्ट करता है, क्योंकि राहु गुंडा है, रॉबिन हुड देखा जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो जब कहते हैं ना राहु जब गुंडाई करते हैं, कोई भी चैलेंज लेता है तो उसको बचाता कौन है, सूर्य वो राजा है। तो राहु अपना फ्रेंड मानता है सूर्य को, और राहु है ऑलरेडी और आ रहा है सूर्य, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन जितने लोग
टेक में है, सोशल मीडिया में, जैसे आप जैसे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो उनकी ये साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। शानदार रहने वाला है। Yes, पॉडकास्टिंग growth का, रहेगा। सोशल मीडिया क्रिएटर्स का साल बहुत अच्छा रहेगा 2026 बहुत ऊपर जाने वाला है। क्योंकि ये राहु ऑनलाइन की बात करता है। तो आपको लग रहा है 2026 में अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे? 100% है। अगर ये प्रेडिक्शन सच हुई तो 26 में वीडियो डल जाएगी। नहीं, सबके लिए, आपके लिए नहीं, सबके लिए रहेगा जो लोग इसमें है, क्योंकि एनर्जी सूर्य का है, सपोर्ट करेगा। टेक में, एआई में है, एआई में तो टूर एंड ट्रेवल का काम है, जल्दी से टेक और एआई में आ जाओ। यस, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, जहाँ पे ब्रेन का काम है, सेल्स मार्केटिंग में जितने लोग हैं हाँ। वो इस साल बूम करेंगे ही करेंगे, अच्छा IT पैसा सेक्टर कमाएंगे, अच्छा चल रहा है, अच्छा पैसा कमाएंगे। कमाल है। 4 नंबर वालों को किन से बच के रहना चाहिए 2026 में, बता दो। 4 नंबर वालों को 4 से ही बचना चाहिए ज्यादा, क्या बात करते हैं? इन द टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म, क्योंकि दोनों एक बयान में 2 तलवार नहीं रहती है वैभव, दोनों दिमाग लगाएंगे। दोनों- जहाँ 2 दिमाग लगता है वहाँ ज्यादा दिन चीजें नहीं चलती है। और कौन कौन है? 4 नंबर के साथ थोड़ा हम अवॉइड करते हैं, इसके अलावा 2 और 9 नंबर, 2 और 9 नंबर। 2 और 9 नंबर के साथ भी इनको बैलेंस करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म चलेगा, दोस्ती यारी हाय हेलो चलता है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे लॉन्ग टर्म चले गए, अब शादी हो गई, बिजनेस पार्टनर हो गए, वहाँ दिक्कत तो वहाँ है। इनको दिक्कत दे देता है थोड़ा सा। हो सकता है अभी ना करे, अभी बहुत अच्छा चलेगा, 1 साल 2 साल 4 साल बाद कहीं ना कहीं वो चैलेंज देगा ही देगा, वो नंबर की एनर्जी है, और तो बैलेंस करना पड़ता है इनको। और मुलांग 4 वालों के लिए कौन से नंबर बहुत अच्छे है कि इनके साथ तो उनको रहना चाहिए, बिजनेस करे तो तब भी ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी, हर चीज में, मतलब कौन से नंबर्स ठीक? 4 नंबर के लिए सबसे शानदार नंबर मैं बोलता हूँ वो है 6 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर 5 नंबर, बहुत फेवरेबल होता है। 1 नंबर के 1 नंबर, साथ भी आप जा सकते हैं, या 7 नंबर, 7 नंबर। क्योंकि राहु और केतु, राहु और केतु का काफी मतलब हाँ, सुना है, yes, bonding तो का 7 के साथ और 4 अगर एक दूसरे के साथ ये दोनों मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। देखी जाती है। और 8 का नहीं बताया आपने, 8 का कैसे? 8 के साथ न्यूट्रल है, हम डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, शॉर्ट टर्म इज गुड पर लॉन्ग टर्म हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि 8 नंबर भी थोड़ा सा जिद्दी का है, शनि है वो भी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, राहु अपनी चलाने की कोशिश करता है, तो वहाँ थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से प्रॉब्लम आती है, बट यार ओवरऑल न्यूट्रल है, डिपेंड करता है पर्सन टू तो पर्सन। हो सकता है कि उनकी बॉन्डिंग बन भी जाए। हाँ, मतलब वो लॉन्ग टर्म हम अवॉइड करेंगे वैभव। अगर कोई शादी करना चाह रहा है 4 और 8 वाले, या बिजनेस भी अवॉइड, बिजनेस भी अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, उसको बैलेंस करिए। अब जो चीजें नहीं है, बट यस अगर नहीं हुई है और आप करना चाहते हैं तो उपाय करिए, उन दोनों को बैलेंस करिए आप। 4 नंबर वालों के लिए कुछ उपाय दे दो। 4 नंबर वाला का सबसे बेस्ट उपाय मैं की बोलता है वो है हमारे बाबा महादेव शिवलिंग और खाटू श्याम बाबा। मैं पता चल चढ़ाता हूँ, मैं खाटू श्याम, आपने जब से मेरे को बोल रखा है। खाटू श्याम बाबा को पकड़ लो, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करो। खाटू श्याम बाबा तो सबको पूजा करनी चाहिए, वो तो सबकी हेल्प करते हैं, वो है ये कहते हैं ना, हारे का सहारा हाँ, खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम हमारा, तो वो ऐसे नहीं है, वो सच है। सच है। हाँ जी, बहुत लोगों की लाइफ बदली है, बट ये है कि मैं ये बोलता हूँ जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देवता है वो कोई भी हो, उनकी पूजा सबको करनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहना। तो ओवरऑल मुलांग 4 का 2026 बढ़िया जाने वाला है। अच्छा जाने वाला है, लेकिन एक चीज भाई बोलूंगा, डिसिप्लिन के साथ। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो 2025 जैसा किया है 26 में वैसे ही जाएगा, सेम ही चला जाएगा। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए है। सबके लिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये डिसिप्लिन थे, तभी इनके मैं चेंजेस देखता हूँ आज तक। प्लानिंग जरूरी है, आप कोई भी चीज करो प्लानिंग के साथ करो, डायरी में लिखो, लिस्ट बनाओ, बहुत डेली अच्छे क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, आपका कल का क्या प्लान है, तो सारी चीजें जब आप करोगे तो आपको ये बहुत सारी चीजें माइंड में क्लियर हो जाती है कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे जीवन में क्या चाहिए। ये पॉडकास्ट सिर्फ आपको ये नहीं सिखा रहा है कि मतलब आपका मुलांक आपको क्या कह रहा है, आपको डिसिप्लिन की बातें इसमें समझ आएगी, टू डू लिस्ट बनाना है क्यों जरूरी होता है, आपको एक लाइफ की जो प्लानिंग है ना, वो भी इस एक पॉडकास्ट में डिस्कस हो रही है। तो यार शेयर करो। और आपके पीछे एक बुक रखी हुई है द मैजिक, अभी वही मैं देख रहा हूँ, इसमें यही लिखा है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलता है। यूनिवर्स से मांगना सीखो, जादू मैजिक होता है आपके जीवन में, और इसमें यही चीजें आप जैसा सोचते हैं ना, आपको जीवन में वही मिलता है। तो अपने विचारों को बदलो, अच्छी एनर्जी को अलाइन करो, अच्छे विचार रखो, लोगों के प्रति रखो, तो जीवन में ऊपर यूनिवर्स आपको इतना देगा, आप संभाल नहीं पाओगे। वाकई। तो अब चलते हैं मुलांक 5 पे। मुलांक 5 का 2026 कैसे जाने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली है, और क्या ये लोग ग्रो करेंगे 2026 में? ये बहुत ही शानदार ग्रो कर ये साल 5 वालों का ही है, 5 वालों का साल है ये 5 वालों का साल है। मुलांक 1 है, सॉरी यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है, हाँ। और ये पुत्र है। 5 नंबर कौन है? राजकुमार है, प्रिंस है, बुद्ध का साल है, और सूर्य बुद्ध बहुत अच्छे दोस्त है, और पिता हमेशा चाहता है उसका पुत्र आगे बढ़े। तो इस साल 5 नंबर वाले जीवन में अगर जो अभी तक नहीं मिला था ना, वो इस साल आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ मेरे बोलने से नहीं, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। लेजी मत हो, प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो। शादी करना चाहते हो, शादी, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है इस साल, बिजनेस देगा, आपको छुट्टी आएगी, इस बार आप नेटवर्किंग करो। 5 नंबर वाले अगर जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, निकल जाओ, एक बैग उठा के निकल जाओ, क्या लोगों से मिलो, बता रहा हूँ, एडवेंचरस लाइफ जियो इस साल।
इस साल आपका एडवेंचरस लाइफ रहना चाहिए, कमाल। कम बैक करके आओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ जीवन में हर 3 से 6 महीने पे एक बार ना बाहर निकल जाओ। आपको ये जो ट्रेवलिंग होती है ना, हाँ। ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। ट्रैवलिंग आपको बहुत, एक तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है आपको बहुत कुछ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं पहले तो नहीं, लेकिन हाँ मैं 2 साल से, अभी मैं इस साल कितना ट्रिप करके आया मुझे भी नहीं पता। उज्जैन गया, उज्जैन आया 1 उज्जैन गए हफ्ते, थे। फिर अभी बनारस होके आया हूँ, बनारस भी गए थे, बीच में वृंदावन भी गया। तो मैं घूम रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपने माइंड को, क्योंकि मुझे वो एक और है और अच्छी जगह जा रहा हूँ, स्पिरिचुअल थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। जब आप एक ही जगह रोज रोज हो तो थक जाता है ना माइंड, ब्रेन भी। तो आपको जब भी लगे ना मेरे जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है, बैग उठाओ, पैक करो, चल, भूल जाओ सब, भूल जाओ। जो होगा देखा जाएगा, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। आपके टेंशन लेने से कंपनी नहीं चल जाएगी, या आपके टेंशन लेने से आपका बिजनेस सही हो जाएगा, या आपके टेंशन लेने से आपका प्रमोशन हो जाता तो हो जाता, सबका प्रमोशन नहीं होता। नहीं खुद के साथ समय बिताओ, जानो खुद को, आप है कौन, सब चीजें अच्छी होंगी। तो 5 नंबर वालों का ये साल यही है। मैंने एक चीज और सुनी है, 5 नंबर वालों का कोई दुश्मन नहीं होता, क्या ये बात? ऐसा नहीं है दुश्मन इन से न्यूमरोलॉजी में नहीं बोलते। हाँ। पर ऐसा नहीं, 5 नंबर बहुत जिद्दी का नंबर है, ईगो का नंबर वही तो है। सोच नहीं मिलेगी फिर क्या करोगे? हाँ, लड़ पड़ते हैं हमसे लोग। हाँ। बहुत अग्रेसिव भी होते हैं, इनको तुरंत गुस्सा आता है, बट यस बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत ही शाई नेचर होता है, बट टाइम लगता है। 5 नंबर वालों को ना समझना आसान नहीं होता, बच्चे इनके मन में क्या है, हाँ बच्चे जैसे, हाँ। इनके मन में क्या है इनको नहीं समझ पाते। कभी शरारत करेंगे, कभी सीरियस हो जाएंगे, कभी पढ़ने बैठ जाएंगे, जैसे बच्चे होते हैं ना, मूडी होते हैं, ऐसा नेचर होता है। लेकिन 5 नंबर वाले जो सोचते हैं, दिल से जो सोचते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। क्या बात, बहुत ही इमोशनल होते हैं 5 नंबर वाले भी। तो इनके लिए सबसे अच्छे नंबर्स कौन से इस साल 2026 में किन के साथ रहना चाहिए इनको तो वैसे हर नंबर के साथ बोलते ही हैं, लेकिन 1 नंबर के साथ, 5 नंबर के साथ, 6 नंबर के साथ और 3 नंबर के साथ इनका अलाइनमेंट बहुत अच्छा देखा जाता है। और 4 नंबर वालों के साथ कैसा इनका? अच्छा है, गुड। अच्छा, 4 देखिए, मैंने बोला 5 नंबर सबके साथ अलाइनमेंट है, बट हाँ 5 और 4 में थोड़ा ईगो को बैलेंस करना पड़ता है। 5 नंबर का 4 नंबर के साथ थोड़ा सा ईगो, और 5 वाले का 5 वाले के साथ ईगो वाला है, और कोई दिक्कत नहीं है। 8 वालों, देखो मैं और बताता हूँ, आपके पॉडकास्ट में जितने भी 8 नंबर वाले हैं ना, उनके जीवन में 5 नंबर होना जरूरी है। क्या बात कर रहे हो? 8 नंबर वाले की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, हाँ। और 5 नंबर लाइफ को बैलेंस करता है, वो बैलेंसिंग नंबर है। इसीलिए बल्कि आप तो नाम भी लोगों का 5 पे लाते हो, मैंने देखा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इसके लिए बहुत सारी चीजें ये तो हम लोगों को पता है, हम 5 भी नाम नहीं देते, उसका हम कुंडली भी देखते हैं। यही तो कह रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी बहुत डीप साइंस है। उसकी राशि देखो, उसका नक्षत्र देखो, उसके मान लो उसका बुध नीचे राशि में बैठा है, वैसे तो नहीं बोलता, और उसको 5 नंबर उठा के दे दूंगा, नहीं दूंगा। उसके लिए उसका पर्पस क्या है, नाम पर्पस भी देगा आपको, जीवन में क्या चाहिए, सही बात है। वह वो क्या चाहते हो? सर मुझे शादी करनी है, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे पावर चाहिए, पावर के लिए मैं आपको 6 नंबर थोड़ी ना दूंगा, 1 नंबर दूंगा। नंबर दोगे, समझिए मेरी बात को। पर्पस बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या है उसकी, क्या चाहिए आपको, उसके बाद आपका कनेक्शन, उस नंबर के साथ कनेक्शन कैसा जा रहा है, सारी चीजें होती है। एवरीथिंग मैटर्स। सर ऐसी में जैसे कुछ से लोग जो आजकल करने लगे हुए, चैट जीपीटी का जमाना चल रहा है, सब चैट जीपीटी, लोग एआई के थ्रू अपने न्यूमरोलॉजिस्ट बना चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बना चुके हैं, प्रेडिक्शंस ले रहे हैं। अच्छी बात है। पहली बात तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो प्रेडिक्शन सही है, सच है, और क्या वो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर जो लोग रेमेडीज करना स्टार्ट कर चुके हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या अब न्यूमरोलॉजिस्ट को छोड़ देना चाहिए और ये चैट जीपीटी के भरोसे जाना चाहिए? मैं एक बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एआई के रिलेटेड। चलिए, इसको बनाया किसने, पहले ये बताइए। हमने ही बनाया, हम सब नहीं। तो उसको यानी कि उसको क्या दिया गया है? डाटा देगा, वो डाटा पे ही काम करेगा। बिल्कुल, डाटा पे ही काम करेगा, जो अब वो डालोगे वो वही डाल देगा। हाँ। इस तरह अगर एक डॉक्टर है, मान समझो, अब डाटा वो भी डालोगे ना, मुझे आज फीवर है, यही है, तो आपको चैट जीपीटी वो भी बता देगा, क्या वो दवा लोगे आप, उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे क्या पड़ेगा आपको पता है? नहीं, उसे चेक तो उसने ओवरऑल चीजें डाल के दे दी। हाँ। ऐसे ही कंसल्टेंट हमारा भी काम है, हम ओवरऑल ग्रीडिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पर्पस क्या है, क्यों चैलेंजेज आ रहा है, वो आपको ये नहीं बताएगा, बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा। वो तो ओवरऑल दे देगा, ये रेमेडी है, ये आपके नंबर, ये एंटी नंबर हो गया। वो किसी और के डाटा से भी आपको उसी की वो एवरेज है, वो पूरे डाटा का एवरेज डाला गया है। हर इंसान की कुंडली अलग अलग है। मान लो किसी का भी जन्म, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ है 4/8/1988, आपने डाला 4/8/1988 डेट ऑफ बर्थ का, कंप्लीट कुंडली एनालिसिस 2026 कैसी होगी मुझे बताइए, रेमेडीज के साथ। तो सबके लिए कॉमन दे देगा, सबके लिए कॉमन दे देता है, क्योंकि वो दूसरे का डाटा भी उठा के दे रहा है ना। नहीं, सिंपल सी बात है, जितने भी 4/8 होंगे, क्या सबकी जिंदगी ऐसी होगी? नहीं। क्या सबके लिए उपाय सेम होंगे? क्या सबकी रेमेडी सेम होगी? समझिए मेरी बात को।
ये सारी चीजें सर एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। और सर जो खुद का भी नाम भी दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो सब भी दे देते हैं। हाँ। एक तो आपने जैसे बताया कि न्यूमरोलॉजी भी काफी टाइप से, एक फेरिंगन है, वो है। अरे तुमको क्या पता वो कौन सी क्या एनालाइज दे रहा है, Right. कहाँ से क्या कर रहा है, कौन सा डाटा मिक्सअप करके बना दिया। Yes. तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के नीड है। यस और है। और मैं जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि चैट जीपीटी है लोगों का नौकरी खा रहा है, किसी की नौकरी नहीं खा रहा है। जो लोग स्किल है ना अपडेट है, हाँ। अब जैसे चैट जीपीटी पे डालोगे कॉपी राइटिंग स्क्रिप्ट सब आ जाएगा, लेकिन जो आपके इमोशंस होते हैं ना आपकी स्क्रिप्ट में, जो आप लिखते हो जो बोलते हो वो अलग ही चीज होती है, उसकी फीलिंग ही अलग होगी। मेरे हिसाब से किसी की जॉब नहीं खा रहा बल्कि हेल्प कर यस एआई ये काम को बढ़ा रहा है। को बढ़ा रहा है आपके इजीली। जैसे मैं सोशल मीडिया में हम लोग काम करते हैं, Yes. काफी ज्यादा हमको पहले ऑडिट रिपोर्ट खुद बनानी पड़ती थी। आज के डेट में टाइम बचा रहा है, टाइम सेव कर रहा है। इजीली बन जाती है। आपको अगर उसको नहीं भी देखना, हाँ। उससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपको क्या कंटेंट कैसे लिखना है। कैसा चाहिए, प्रॉपर आपको प्रीमियम पीडीएफ ये सब Yes. चीजें डिजाइन हो जाएगी। ये एआई का कमाल है। तो एआई का आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि हाँ असली न्यूमरोलॉजिस्ट की तो हमें नीड है। बिल्कुल है। अब मुझे आप अगली चीज बताइए कि मूलांक 6 के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए। 2026 कैसा जाने वाला है? मूलांक 6 वालों का 2026 जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि 6 मूलांक जो है वीनस है, शुक्र है। शुक्र है। और हम ये बोलते हैं 6 और 1 इज द गुड कॉम्बिनेशन इन टर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। और 6 नंबर जिनका भी मूलांक है, जिनका भी जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 को हुआ है, ये साल शादी के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपकी एज हो चुकी है तो, शादी नहीं हो रही थी, हाई चांसेस। हाई चांसेस है। अगर आप किसी को पसंद करते थे, लव मैरिज करना चाहते थे, बट फैमिली वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो एक्सेप्ट करने के चांसेस इस साल बढ़ जाएंगे। आप प्लानिंग कर रहे थे, बेबी प्लान करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, इस साल बेबी प्लानिंग करिए, सूट करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा। आप घर लेना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह, कुछ भी सोच रहे थे, क्योंकि नई शुरुआत की बात कर रहा है 1 नंबर। तो 2026 में आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में, आपको ये सपोर्ट करेगा ही करेगा। यस। और एक चीज हो, जितने लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, जर्नलिज्म में है, लग्जरी बिजनेस करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में 6 नंबर वाले हैं, वो या सैलून है, बुटीक है, ये इंडस्ट्री बूम करेगी, यानी उनको सपोर्ट करेगा। या ज्वेलरी का काम करते हैं, मेटल इंडस्ट्री में है, उनको ये साल सपोर्ट करेगा जिनका मूलांक 6 है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन इस साल आप हो सकता है थोड़ा सा अपोजिट जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट होगी, उसको आपको बैलेंस करना रहेगा। आपके हो सकता है ये अच्छे वे में समझिए करेंगे क्या लोग, हो सकता है बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि 1 नंबर एनर्जी है, हायर है, आपको अट्रैक्शन होगा। आप हो सकता है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, एक अलग फेम होगा, अलग नेम होगा। बट यस, अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो मान लो आप सिंगल हो तो भी बहुत अच्छा है। आपके जीवन में कोई नया इंसान आएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो हर तरीके से देखा जाए तो ये 6 नंबर वालों के लिए भी साल बहुत ही शानदार होने वाला है। पर एक चीज इनको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने रिश्तों को बैलेंस करना है इस साल, अपने रिश्तों को बैलेंस करना है, अपने खर्चों को बैलेंस करना है। खर्चे, यस, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। खर्चों से याद है, मैंने सुना है कि 2026 में खर्चे बहुत बढ़ने वाले लोगों के, सेविंग करना बहुत जरूरी है। क्या ये सही? यस, इन्वेस्टमेंट करिए अच्छे से, प्रॉपर करिए। सूर्य है, एनर्जी का साल है, नई शुरुआत का साल है। नई शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसा लगाना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन ये अच्छे वे में होगा, तो यही इन्वेस्टमेंट जाते जाते आपको बहुत कुछ देके जाएगा। तो ये नीडेड है। यस। 6 नंबर वालों को किन से सावधान रहना है? 3 नंबर के साथ। 3 नंबर के साथ। और कौन मित्र है, कौन किसके साथ बिजनेस करता है? 6 नंबर का सबसे अच्छा मित्र जो देखा जाता है, वो नंबर देखा जाता है 5 एंड 6 गुड फ्रेंड माने जाते हैं। इसके साथ 1 नंबर की एनर्जी भी अच्छी होती है, 4 भी अच्छे देखे जाते हैं, 7 नंबर भी देखे जाते हैं। ओवरऑल सारे नंबर, बट 3 नंबर को हम थोड़ा सा बोलते हैं, 3 वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी 9 नंबर ईगो की प्रॉब्लम देखी जाती है, बाकी और नंबर के साथ इनका सुटेबल बहुत अच्छा नंबर कंपेटेबिलिटी देखी जाती है। अब बात करते हैं मूलांक 7 का 2026 कैसा जाने वाला है, क्योंकि मूलांक 7 भी पॉपुलर मूलांक में से एक है। यस। और है भी 7 नंबर इंट्यूशन का नंबर है, केतु है, दिल की बात करता है, दिल से कहते हैं ना, जब इंसान दिल से बात करता है तो दिल से दिल का मिलना होता है, तो बहुत अच्छा नंबर है। बड़े इमोशनल होते हैं। हाँ, इमोशनल भी होते हैं जिनको कि केतु है, बॉडी है, हेड नहीं है, बॉडी यानी दिल से बात करता है। जिनका मूलांक 7 है, 16 है या 25 को जिनका भी जन्म हुआ है, वो सारे 7 वाले। और 1 नंबर आ रहा है, तो ये साल स्पिरिचुअलिटी का है। आप कोई भी नई शुरुआत करिए, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, ज़्यादा अपने आप को, ये साल आपको खुद को समय देने का साल है, खुद को जानने का साल है। एक नई शुरुआत करने का साल तो है, लेकिन आपको खुद को भी समय देना है, अपने बारे में जानिए, अपने साथ समय बिताइए। आप क्या है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। इस बार आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही है आपके लिए, उस पर थोड़ा सा समय दीजिए, वर्क करिए। पर जितने लोग स्पिरिचुअलिटी में है, अकल्ट में है, R&D में है, रिसर्च में है, कोडिंग में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। या जो लोग हीलर हैं, अकल्ट वाले हैं, इनको ये साल बहुत अच्छा सूट करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देगा।
क्योंकि सूर्य राजा है, नई शुरुआत है, अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा, ग्रोथ देगा ही देगा। और मूलांक 7 की एनर्जी इनके साथ अच्छी लाइन होती है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा इस साल इनको ध्यान रखना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है चेंजेस इनके जीवन में दिखेंगे, अच्छा। हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, हो सकता है अपॉर्चुनिटी आए, या हो सकता है आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे थे तो वो भी आपके साल बनेंगे। इनका रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है? इनका रिलेशनशिप इस साल अच्छा रहेगा। जो भी अभी तक दिक्कत थी 9 में 2025 में, वो इस साल आपको सपोर्ट करेगा। इस साल मैंने कहा अपने रिश्तों को, जो कड़वाहट थी, जो चैलेंजेस थे, उसको इस साल अच्छा आप करेंगे। अरे वाह, अच्छा होगा आपके लिए, तो अच्छी चीज है। यस। मैंने ये भी सुना है कि मूलांक 7 वालों का कोई दुश्मन नहीं होता, क्या ये सच है? नहीं, देखो मैंने हमेशा एक चीज बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजिकली बोला जाता है, क्योंकि ये बॉडी है और इसको हेड की जरूरत है, तो कोई भी नंबर हो, बट ऐसा नहीं है 7 और 7 के साथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखा है। 7 थोड़ा सा, क्योंकि 7 भी बॉडी है और ये भी बॉडी है, तो बॉडी मिलेगी तो क्या होगा, तो थोड़ा सा देखा जाता है। बट देखो ये सारी चीजें ना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं वैभव। आपकी लोसू ग्रेड भी नहीं जाती है, आपके नंबर्स की एनर्जी देखी जाती है। ऐसा नहीं कि 7 और 7 किसी के दुश्मन नहीं होते। न्यूमरोलॉजिकली ये बोला जाता है कि 7 और 7 किसी के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है। हाँ, आप शादी करना हो, बिजनेस करना हो, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं 7 वालों को कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धोखे बहुत मिलते हैं। क्या बात कर रहे हो? मूलांक 7 वालों को बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इनको धोखे बहुत मिलते हैं, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं किसी पे, और जहां बिजनेस में ये लोग ट्रस्ट इजी करते, सामने वाला के माइंड में क्या वो नहीं पता, तो बार बार इनको डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है, फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो ये 7 नंबर वालों को बहुत ध्यान रखना है। समझ गए। पार्टनरशिप से बच के रहो भाइयों और बहनों। मूलांक 8 के बारे में बात करना चाहता हूँ। मूलांक 8 का 2026 कैसा जाने वाला है? क्योंकि ये मूलांक भी काफी ज्यादा मैं देखता हूँ, लोग परेशान रहते हैं कि पेशेंस बहुत बोला जाता है इनको। क्या इस साल फिर पेशेंस रखना है, इस साल भी पेशेंस, क्योंकि 1 नंबर आ रहा है। तो क्या लग रहा है इस साल 8 नंबर वालों सावधान? देखो 8 नंबर आ रहा है, मूलांक 8 है, लेकिन आ तो 1 ही नंबर रहा है ना। 1 कौन है? शुरुआत का है, शुरुआत तो देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बैलेंस करके चल। अगर ये रिस्क लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। कैलकुलेटिव रिस्क लो। कोई नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं लोग? कर सकते हैं। और आपको क्या लग रहा है, मतलब 8 वालों ओवरऑल क्या मतलब थोड़ा थम जाए? हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ, अपने रिश्तों का ध्यान रखना है। यस, हेल्थ और रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है ना, वो थोड़ा सा आपको देगा। इसमें ओवरऑल एनालिसिस हम करते हैं, जब पर्सनल ईयर भी देखा जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट यस, 8 वालों के लिए ग्रोथ अच्छी है। अगर ये घर लेने को सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी का लेने का सोच रहे हैं, तो ये साल आएगा। ये लोग जितने भी रियल एस्टेट में है, लॉ सेक्टर में है, फिनांस इंडस्ट्री में है, बैंकिंग इंडस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट में है, उनको ये सब बहुत सूट करेगा, जो 8 नंबर वाले हैं। ये भी डिपेंड करता है ना आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, तो उनके लिए ये सब बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन देखने को मिलेगा, जॉब चेंजेस को हो सकता है, जॉब आपको चेंजेस देखने को मिले, हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में चले जाओ, बिजनेस नया एग्जीक्यूट करो, स्टार्टअप में बहुत आएंगे। देखिएगा इस साल 1 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर वाले जितने भी बच्चे हैं या जो भी लोग यूथ है, ये स्टार्टअप बहुत करेंगे। क्या बात है, आएगा ही आएगा। ये नंबर ज्यादा दिखेंगे, देश का विकास होगा। यस, बट इनको इस साल पेशेंस रखने का मतलब हम इसलिए बोलते हैं कि 8 नंबर थोड़ा सा स्लो प्लेनेट है, शनि, तो थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करते हुए चलिए, बहुत ज्यादा फास्ट मत जाइए, चीजें करिए, धीरे धीरे करिए। लेकिन आपके जीवन में ग्रोथ जब आएगी ना, तो एक चीज बोलता हूँ वैभव, देखो शुरुआत कहते हैं ना बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन वो कितने दिन टिकती है ये भी है। बहुत सारे लोग आते हैं अचानक से रातों रात स्टार हो जाते हैं, फिर अचानक से गायब। और जो मेहनत करके आते हैं ना, अब अक्षय खन्ना को देखो, आज फेमस है कि अचानक से हुए नहीं, इनकी बहुत साल की मेहनत है और ये शुरू से टैलेंटेड रहे। 8 नंबर है। धुरंधर अभी एक मूवी आई है, हाँ। मैं देख रहा हूँ अक्षय खन्ना की एंट्री के लिए लोग पागल हो रहे हैं। 8 नंबर है, 8 नंबर है, इसलिए यस, पेशेंस के बाद जो ग्रोथ मिली है ना भाई साहब, मानना पड़ेगा अक्षय खन्ना। तभी तो कह रहे 8 नंबर है, अक्षय खन्ना 8 नंबर है, 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 20 नंबर उसका लाइफ। धुरंधर मूवी आई है, सक्सेसफुल हो चुकी है, क्या लग रहा है, क्या रीजंस है उसके? कई भी रीजन है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जो एक्टिंग की गई है बहुत ही शानदार की गई है। यस, तो मूवी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड है। स्क्रिप्ट अच्छी है, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी की गई, जिसके इनके जो डायरेक्टर है उन्होंने इस मूवी को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि लोगों ने ना इसको अक्षय खन्ना के लिए देखा है। उसकी जो एक्टिंग है ना शानदार है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रणवीर सिंह से ऊपर वो भारी पड़े हैं, बट यहाँ पे हर एक्टर अच्छे हैं, सबके अच्छे। अक्षय खन्ना का जैसा ओवरऑल कम बैक हुआ है, और इसको बोलते हैं वक्त, समय आपका कब पलटेगा आपको नहीं पतेगा। अभी धुरंधर मूवी आई है, उसकी सक्सेस के पीछे मैंने देखा कि अक्षय खन्ना के लिए लोग पागल हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखो सबसे पहले आप अक्षय खन्ना की बात कर रहे हैं, तो जैसे अक्षय खन्ना का जो मूलांक है वो 1 है, 28 तारीख का। हाँ। और अभी जो पर्सनल ईयर, जो ये यूनिवर्सल ईयर चल रहा है, वो क्या चल रहा है? 9 नंबर का। तो 1 और 9 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूँ तो इस टर्म में भी। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, वक्त का इंतजार करो। ऐसा नहीं कि वो पहले अच्छे एक्टर नहीं थे, उसकी एक्टिंग हमेशा शानदार रही है, बट जो उन्होंने एक्टिंग, अभी इससे पहले की मूवी आई थी याद है,
इससे पहले रेड 3, रेड 3 क्या शानदार मूवी थी। दृश्यम, क्या उसमें उनकी एक्टिंग नहीं है? एक नंबर, दृश्यम 2 में थे। छावा मूवी हाँ, इसी साल आई है। छावा साल आई है। देखो छाए है, तो छावा मूवी भी इसी साल आई है। मुलांग के 9 नंबर आ रहा है। अक्षय खन्ना नंबर की एनर्जी हुआ है। कम बैक है, जैसे बावी देवल जी का हुआ है, एनिमल से कम बैक हुआ है। तो ये वक्त है, ये समय है। आपका समय कब आपको बदलेगा तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन लास्ट क्या हुआ? पेशेंस। इन्होंने इंतजार किया उस पल का। ये धुरंधर की सक्सेस के पीछे क्या लग रहा है? न्यूमोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता देखो, न्यूमरोलॉजिकली बात करो, उस मूवी का जो मुलांक है वो, अगर मैं पूरा ओवरऑल बात करूं, धुरंधर 8 नंबर पे आ रहा है। 8 नंबर पे आ रही है। यस, 8 नंबर पे आ रही है। मैंने बोला 8 नंबर पैसे की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, कमा रही है। लेकिन थोड़ा सा वेट, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक्टिंग। हर एक्टर ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, चाहे वो अक्षय खन्ना हो, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे वो राकेश बेदी जी हो, चाहे वो संजय दत्त जी हो, चाहे वो अपने क्या नाम है अर्जुन रामपाल हो, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग है। तो इसमें ओवरऑल जो है बहुत अच्छा क्या है, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी रही है। इस मूवी को बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, जबकि 3.5 घंटे की मूवी है। 3.5 घंटे लोगों को एंटरटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज है ना, जो इसके डायरेक्टर है धर जी, उन्हें इस मूवी को बहुत बांध के रखा है, आदित्य धर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसका नेम काम कर रहा है इस सब चीजों पे। अरे वाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अब ऐसी जैसे अभी 8 की हमने बात करी है, अब चलते हैं 9 पे। मुलांग 9 का 2026 कैसे जाने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मुलांग 9 यानी कि जिनका जब 9 तारीख को, 18 को, 27 को हुआ है, और 9 नंबर और 1 नंबर मैंने हमेशा बोलता हूँ सबसे अच्छे दोस्त है। अच्छा। और जो यूनिवर्सल ईयर है वो क्या आ रहा है? 1। मुलांग क्या है? 9। तो यानी ग्रोथ, मजा आना। सूर्य और मंगल एक साथ बैठ गए। राजा भी था, सेनापति भी है। तो आज सेनापति के साथ अब कौन ऐड हो रहा है? राजा। इस बार सेनापति के साथ सेनापति था। जो 9 नंबर थे, इस साल उनकी लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा होगा। अग्रेशन था, हो सकता है बहुत सारी चीजें, अनप्रेडिक्टेबल चीजें लाइफ में हो। कौन रहा है अब? राजा आ रहा है। तो राजा अब आएगा तो सेनापति को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। जितने लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, टेंडर का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, पॉलिटिक्स में है, स्पोर्ट्स में है, डिफेंस में है, मिलिट्री में है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जितने भी 9 नंबर वाले हैं उनको इस साल बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। प्रमोशन मिल सकता है आपको, हो सकता है जॉब चेंज हो, लेकिन अच्छे वे में होंगे। अगर आप प्लान कर रहे थे बाहर जाने का तो बहुत अच्छा योग बनेगा इस साल आपका। लेकिन 9 नंबर के लिए ओवरऑल अगर बात करूं, जिनका भी मुलांक 9 है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस साल एनर्जी बहुत हाई रहेगी। 9 नंबर की एनर्जी हाई होती है। वैसे सूर्य भी आ गया, सूर्य भी एनर्जी हाई है। दोनों फायर है, वैदिक में देखा जाए तो अग्नि को दिखाते, अग्नि तत्व है, तो एनर्जी हाई रहेगी। तो गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है, चीजों को बैलेंस करना है, बहुत जरूरी है। आप कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेंगे, चाहे वो आपके रिश्ते ही क्यों ना हो। हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। ये 8 नंबर वालों को भी और 9 नंबर वालों को हनुमान जी की पूजा पूरे साल करनी है। हो सके तो मंगलवार जरूर जाइए, दर्शन करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए। चमेली का तेल है या सिंदूर है, लाल सिंदूर, उनको चढ़ाइए। हो सके तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और घर से निकलने से पहले ही हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलिए 9 नंबर वाले। तो आपके लाइफ में जो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी अलाइन होगी। पर जो लोग बिजनेस करने का सोच रहे थे, बहुत टाइम से एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस एक्सपेंड करने का टाइम है, जो लोग होटल इंडस्ट्री में है, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। इस बार रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगी, जिनका मुलांक 9 है, क्योंकि 1 नंबर भी फायर है, तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो इन सारी चीजों को आपको बैलेंस करना है। एक्चुअली देखिए, सलमान खान का जो मुलांक है वो 9 है। 1 नंबर उनको सपोर्ट करेगा, बट उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है ना, वो 4 आ रहा है। 4 और 9 एंटी राहु आ रहा है, मंगल है आप। तो थोड़ा सा बैलेंस करना है। कंट्रोवर्सी बहुत सारी, कुछ भी हो सकता है। इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। वैसे भी ये साल जो 2025 है, सबने सुना है, बहुत सारी चीजें अटैक। नहीं जाएगा सलमान खान। देखिए, ये नहीं कह सकता मैं, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा ध्यान रखना है, अपना केयर करना है, अपनी हेल्थ का भी केयर रखना है। मैंने कुछ चीजें सुनी थी तो मैंने नहीं, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर की एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशंस होती है। प्लीज उसको टेक केयर करना है। मैं चाहूंगा सलमान जी हमारे हेल्दी हो, फिट हो, जिस तरीके से वो सोशल वर्क कर रहे हैं वो करते रहे। देखिए, 9 नंबर है तो उनके 9 नंबर की एनर्जी, मैंने 9 नंबर क्या बोला, फायर है, अग्रेशन एनर्जी है, और सोशल वर्किंग का भी काम है। तो इनका खुद की कंपनी है जो शायद ह्यूमन बीइंग करके है, बीइंग ह्यूमन है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल भी कनेक्टेड है। लेकिन उनका जो गुस्सा है, वो अग्रेशन, वो भी दिख जाता है। तो वो एनर्जी दिखती है, नंबर की एनर्जी है उनके पास। आपको क्या लगता है मुलांक 9 वालों को पहले तो किन से थोड़ा दूर रहना चाहिए? कौन से ऐसे नंबर? मुलांक 9 नंबर वालों, जिनका में मुलांक 9 है, उनको हम 2 नंबर और 4 नंबर के साथ थोड़ा सा बैलेंस करने को हमेशा बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके बाकी वो नंबर के साथ इनकी एनर्जी अच्छी लाइन होती है। बाकी सब अच्छे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करो, बिजनेस करो। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। कभी कभी 9 नंबर वालों के साथ 1 नंबर के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। माइंडसेट इज द प्रॉब्लम। यस, तो आपको बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीजों में, देखिए, हम ये न्यूमरोलॉजिकली बोलते हैं कि हाँ, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, बट
यस, वहाँ के साथ साथ आपका माइंडसेट भी जरूरी है। Mindset बहुत ज्यादा। आप एक दूसरे के साथ कितना कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ये भी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये सारी चीजें देखा करो आप मुझे एक चीज अब बताइए कि सारे मुल्क हमने कवर कर लिया, 2026 में कौन सी घटनाएं होने वाली है जो आपको लग रहा है कि ये तो हो गई? क्या वार होगा। वॉर होगी? यस, इस साल वॉर होगी। हर देश अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहेगा। क्या बात करो, लड़ाइयाँ होने वाली है? होगी एक दूसरे से साथ कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि एक नंबर राजा है। राजा है। और राजा अपने राज्य को क्या कराना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, अपने आप की अथॉरिटी लेना चाहता है, हाँ। डोमिनेट करना चाहता है। तो डोमिनेट होने की वजह से इंसान फिर क्या करता है? सामने वाले पे लड़े। थोड़ा तो वो ध्यान रखना है। इस साल फिर से आपको वेदर को लेके चैलेंजेस आएंगे, सुनेंगे। जैसे वेदर को लेके यस, बहुत ज्यादा इस बार गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि सूर्य का साल, एनर्जी का साल, हीट मैंने कहीं सुना अर्थक्वेक्स का भी है क्या? बिल्कुल बनेगा। क्या बात कर? क्योंकि हीट है, धरती भी हीट होगी तो धरती क्या होगी? तो मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? चीजें तो रहेंगी, बट ये जितना तो पड़ने वाली है क्या? पर इस साल जैसे 2025 में था वैसा नहीं रहेगा, उतना नहीं रहेगा। बट ये सारी चीजें देखने को फिर वॉर का मूवी फेवरेबल होगा। यस, चलो फिर भूस्खलन ज्यादा सुनने को मिलेगा आपको, और पहाड़ों पे, हिल स्टेशन पे बहुत सारी ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी। आप पहाड़ों पे खबरें आने वाली आएंगी, होने वाली। क्योंकि देखो हीट ज्यादा रहेगी। हाँ। जब हीट ज्यादा रहेगी तो बर्फ भी पिघल के नीचे ही आएंगे ना। अरे तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैंने स्लाइडिंग जैसी चीजें रहेंगी। रिसेशन आने वाला है, मतलब नहीं, रिसेशन तो जॉब जाने वाली है। नहीं, रिसेशन तो नहीं आएगा, ये 100% ग्रोथ आएगी। क्योंकि देखो, पर ये डिपेंड करता है जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा उसके लिए रिसेशन है। अच्छा, सही बात है। रिसेशन किसके लिए है? जो काम नहीं करते, जो अपने स्किल्स पे काम ही नहीं कर रहे, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी नहीं हार होती है। तो उनके लिए रिसेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी यार, ये लोग पैसा कमा रहे, ग्रोथ ले रहे हैं। पर जिनको काम ही नहीं करना, अपने आप अपडेट नहीं करना, वो क्या 2025 रिसेशन नहीं था? 2026 24 नहीं था, 23 नहीं था, सब था। बट किन के लिए था? जो लोग अपने पे काम नहीं कर रहे, अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। कंपनी तभी सैलरी देगी ना जब आपको उसके वो टैलेंट हो। जिनके अंदर टैलेंट है बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए रिसेशन तो सबके हर साल है। मोर देन टैलेंट, डिसिप्लिन्ड आदमी ज्यादा पैसे कमा रहा है। बिल्कुल, डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट आदमी ज्यादा पैसे कमा रहा है, जो मेरी जो स्टडी कह रही है। हर इंसान लाइफ में ना, हर आप भी अगर ओनर है तो आप भी अपने कंपनी में कैसे एम्प्लॉय चाहेंगे? जो मतलब अच्छे से डिसिप्लिन्ड हो, काम मेरे को दे, सिंपल है, और क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। जो नहीं उसके लिए क्या है? मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, हम भी यही रिसर्च करते हैं, चाहे टैलेंट थोड़ा कम हो, डिसिप्लिन मिल जाए तो हम उसको टैलेंटेड बना ही देंगे। यस, तो ये तो यानी कि स्किल्स पे काम करता रहे, बाकी तो हम सिखा देंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही, और कुछ भी होने वाला है 2026 में जो आपको? 2026 में पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। पॉलिटिकल मोदी जी का कैसे रहने वाला है 2026? मोदी जी का ये साल थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अच्छा। क्योंकि उनका मूलांक 8 है, साल 1 नंबर का आ रहा है, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को इश्यूज रहेगा। मोदी इस साल बहुत सारे ऐसे अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन भी लेंगे। और मोदी जी का डिसीजन तो हमेशा शानदार होता है, चाहे वो सिंदूर अटैक को लेके हो, पहलगाम से मोदी जी हटने तो नहीं वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर की एनर्जी अपोजिट है। लेकिन मोदी है, लेकिन चीजें पता ही है, उनके साथ हमारे बैठे हुए हैं अमित शाह, तो कहीं ना कहीं चीजें होती है, लेकिन उनको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान इस साल रखना पड़ेगा। मैंने सुना है मतलब कहीं पीओके के बारे में कि पीओके अलग होने वाला है, क्या ये सच बात है? देखो, ये साल अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन सितंबर के बाद चीजें थोड़ा सा बढ़ेगी। हाँ, सितंबर अक्टूबर तक आपको ये सुनने को मिलेगा। वो पाकिस्तान के साथ भी कुछ अनबन देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान का हो जाएगा या वो अलग ही हो जाएगा कुछ? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं रहेगा, ये हो सकता है 2027 तक जाते हो सकता है दिखे आपको। कुछ आईपीएल की प्रेडिक्शन भी करी है 2026 की? आईपीएल की प्रेडिक्शन तो देखो, मैं इसके लिए तो फिर पूरी एनालिसिस की जाती है। जैसे मैंने चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेडिक्शन की थी, मैंने आईसीसी की प्रेडिक्शन की थी। यस, तो उसके लिए क्या, क्योंकि आईपीएल पे भी मैंने रिसर्च नहीं किया है, काम नहीं किया है ओवरऑल, तो उसके लिए बैठना पड़ता है, क्योंकि हमें पूरा कंपनी को, टीम को, उनके ओनर को, सारा चीजों को एनालिसिस किया जाता है, तो प्रॉपर उसमें। बट यस, आईपीएल में ये चीज बोलूंगा, जैसे पिछले साल नए चेहरे निकल के आए थे, इस साल और नए चेहरे निकल के आएंगे। क्या बात? और वही ग्रो करेंगे इस साल। मतलब नए लोग क्रिकेट में छाने वाले हैं। बिल्कुल, यूथ आएगा, नया चेहरा आएगा, नया चेहरा चलने वाला है 2026 के आईपीएल में। अगर चला देख लेना वीडियो दोबारा। इस बार आप देखिएगा, इसमें मैं 3 नाम बता देता हूँ, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश 2, और ये जो अपना बंदा है, क्या नाम है, आयुष, ये तीनों इस बार छाएंगे। ये 3 भाई साहब आईपीएल में इस बार देखिए, इनका नाम दौड़ेगा।